हेलो स्टूडेंट्स, हाँ बिल्कुल सही देखा आपने। एनटीए नेट 2020 बहुत आसान है। अब आप सब लोग जेआरएफ और नेट को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स को अपनाना होगा। मैं आपके साथ वही ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपना एग्ज़ाम देने के टाइम अपने साथ यूज़ की थी, और उन ट्रिक्स को यूज़ करके मुझे पहले ही अटैम्प्ट में जेआरएफ और नेट पाने में सफलता मिल गई। मैं खुद 2 बार क्वालिफाइड हूँ। तो आज मैं वो सारी टिप्स आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। सबसे पहली टिप, टॉपिक को हमेशा उस की लेंथ के अकॉर्डिंग ना पढ़ें। टॉपिक को हमें हमेशा उस तरह से पढ़ना चाहिए जिस तरह हम उसको एग्ज़ाम में याद रख सकते हैं। यानी हमें ट्रिक्स के साथ सारे टॉपिक्स को पढ़ने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में हमारे पास में इतने सारे यूनिट्स होते हैं। पेपर 2 में और पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स होते हैं। तो सारी चीज़ों को उस टाइम मेमोराइज़ करना इतने शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा टॉपिक को ऐसे पढ़िए कि जब भी आपके एग्ज़ाम में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में उस टॉपिक की एक इमेज क्रिएट हो जाए। दूसरा, जब भी हम नया टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम हमारा जो प्रीवियस टॉपिक है उसे ज़रूर रिवाइज़ करें, और उसके बाद ही हम हमारे प्रेजेंट डे के टॉपिक को स्टार्ट करें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से हम याद रखेंगे। और तीसरी चीज़, हमें हमारे सारे टॉपिक्स से रिलेटेड जो पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स आए हैं वो हमें पढ़ के ज़रूर जाने चाहिए, क्योंकि उन क्वेश्चंस को देख के हम एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि यूजीसी नेट में किस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और किन टॉपिक्स को हमें बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत होती है। चलिए, ये तो हो गई कुछ आज के वीडियो की टिप्स। इसके साथ बहुत सारी ऐसी और ट्रिक्स हैं जो आपके नेट और यूजीसी के सफ़र को बिल्कुल आसान बना देगी। तो वो टिप्स मैं आपको मेरे आने वाले अगले वीडियो में दूंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जैसे कि मैं कॉमर्स एजुकेटर हूँ, मैं एनटीए नेट में कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, और साथ में मैं आपको पेपर 1 की प्रिपरेशन ज़रूर कराऊँगी जो कि कॉमन है और जो सबके काम में आएगा। तो आज हम हमारे नेट का आखिरी यूनिट जो हमारे नेट का जो यूनिट नंबर 3 है इकोनॉमिक्स, उसके आखिरी टॉपिक को कवर करते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनटीए नेट कॉमर्स यूनिट 3 इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक, जो कि है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। इसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिटेशन एंड पीक लोड प्राइस। इस टॉपिक से रिलेटेड कई बार एनटीए नेट में इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस देखे गए हैं। इस वीडियो के ख़त्म होने पे मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि किस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं एक एक करके कि क्या होता है प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिटेशन और पीक लोड प्राइस। इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो चेकआउट नहीं किए हैं तो उनका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ उस पर जाके आप एक बार उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि क्या मतलब होता है प्राइस स्कीमिंग का। प्राइस स्कीमिंग का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी हाई प्राइस। यानी प्रोड्यूसर्स जब भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा तो वो उन प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो हाई रखेगा। ऐसा प्रोड्यूसर कब कर सकता है? 2 सिचुएशंस में प्रोड्यूसर्स की ये स्ट्रेटजी जो है वो बहुत अच्छे से चल सकती है। पहला, जब उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हाई क्लास सोसाइटी वाले लोग खरीदते हों, और दूसरा, उनको अपने कस्टमर्स पे पूरा फेथ हो कि अगर वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस हाई रखेंगे तो उनके कस्टमर्स जो हैं वो शिफ्ट होके कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि उनका प्रोडक्ट ही खरीदेंगे। तो दूसरी चीज़, प्रोडक्ट लॉयल्टी या ब्रांड लॉयल्टी। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आईफोन जितने भी लोग यूज़ करते हैं वो सारे हाई क्लास सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि आईफोन हमने देखा है कि एक हमारा मेंटल स्टेटस बन गया है कि जिस पर्सन के पास में आईफोन है यानी वो अच्छी हाई क्लास सोसाइटी को पर्सन बिलोंग करता है।
तो आपने देखा होगा जब भी आईफोन लॉन्च होता है तो उसकी प्राइस हर एक फ़ोन की बहुत ज़्यादा होती है और कस्टमर वो ज़्यादा प्राइस देने के लिए भी रेडी हो जाता है क्योंकि वो उसको एफोर्ड कर सकता है उस कमोडिटी को। तो प्राइस स्कीमिंग की स्ट्रेटजी वहीं रन करेगी जहां हमारे कस्टमर हाई क्लास सोसाइटी के हों और जब कंपनी को पूरा कॉन्फिडेंट हो कि उनके कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट्स को शिफ्ट करके दूसरी कंपनी की तरफ मूव नहीं करेंगे। यानी अगर पर्सन आईफोन प्रेफर करता है सैमसंग की जगह तो वो हमेशा उस आईफोन को ही प्रेफर करेगा। उसके अपोजिट होता है प्राइस पेनिटेशन। प्राइस पेनिटेशन का मतलब ये होता है इनिशियल लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू कैप्चर द मार्केट। ऐसा बेसिकली उस मार्केट में होता है जहाँ पे कि कंपटीशन कैसा है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है और जहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ऐसी मार्केट जहाँ पे हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो वहाँ पे काम आती है प्राइस पेनिटेशन की प्राइस स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर अपने कमोडिटी के प्राइसेस को हाई नहीं रखेगा। अगर वो अपने कमोडिटी के प्राइसेस को हाई रखता है तो उसके जो कस्टमर्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। तो वो अपने कस्टमर्स को रिटेन या मेंटेन करना चाहता है तो वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो मिनिमम रखेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर सके और अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सके। तो प्राइस पेनिटेशन की स्ट्रेटजी वहाँ पे काम आती है जहाँ पे हमारा जो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है वो मिडिल क्लास या लोअर इनकम ग्रुप को बिलोंग करता है और जहाँ पे ये चांसेस होते हैं कि हमारा कस्टमर अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को हाई पाएगा तो वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी नहीं होती है। हमने प्राइस स्किमिंग में पढ़ा कि वो दो चीज़ों पे हम लोग प्राइस स्किमिंग को कर सकते हैं। पहला, जब हमारा कस्टमर जो है वो हाई क्लास सोसाइटी को बिलोंग करता हो और दूसरा, अगर हमारा कस्टमर ब्रांड लॉयल हो यानी हमारे ब्रांड को चूज़ करता हो। उसके अपोजिट प्राइस पेनिटेशन में दो चीज़ें हैं। इस प्राइस पेनिटेशन की स्ट्रेटजी वहाँ काम आती है जहाँ हमें लार्ज मार्केट कैप्चर करना हो और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो लोअर इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हों। और दूसरी चीज़ जहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो ब्रांड लॉयल नहीं है, अगर वो प्राइस ज़्यादा पाएंगे मेरे प्रोडक्ट का तो वो मेरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है प्राइस स्कीमिंग और प्राइस पेनिटेशन में। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट कई बार एनटीए नेट के इकोनॉमिक्स पेपर में इस क्वेश्चन को देखा गया है। अब दूसरा कंसेप्ट हम पढ़ते हैं जो कि है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कैसे डिटरमाइन की जाए पीक लोड प्राइस में। पीक लोड प्राइस का मतलब क्या होता है, उन कमोडिटीज़ की प्राइस हायर रखनी चाहिए जब उनकी डिमांड ज़्यादा हो और कमोडिटीज़ की प्राइस कम रखनी चाहिए जब उनकी डिमांड कम हो। ऐसा प्राइसिंग स्ट्रेटजीज उन केस ऑफ गुड्स में किया जाता है जो कि नॉन स्टोरेबल गुड्स होती हैं। नॉन स्टोरेबल गुड्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट्स, सिक्योरिटी सर्विसेज। इनकी डिमांड टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको हम स्टोर नहीं करके रख सकते, यानी हमें जिस टाइम यूज़ करनी है उस टाइम हम उस चीज़ की डिमांड करते हैं। तो इसको स्टोर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नॉन स्टोरेबल गुड्स है। डे टाइम्स में इनकी जो डिमांड होती है वो पीक होती है और नाइट्स में क्या होता है, इनकी डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है, हम ऑफ पीक डिमांड बोलते हैं। उसी तरह से रेलवेज़ की डिमांड जो होती है वो फेस्टिवल, समर हॉलीडेज़, वेकेशंस में बढ़ जाती है। तो उस समय में जो रेलवेज़ और एयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं अपनी सर्विसेज के प्राइस को बढ़ा सकते हैं और जिस टाइम उनकी सर्विसेज की डिमांड कम होती है, जो नॉर्मल वर्किंग डेज़ होते हैं यानी स्कूल डेज़ होते हैं, नो फेस्टिवल्स नो हॉलीडेज़ वाले डेज़ होते हैं, उस टाइम वो अपने कमोडिटीज़ की प्राइस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। पीक लोड प्राइस का मतलब होता है कि वी हैव टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ व्हेन देयर डिमांड इज़ हाई, यानी जब भी किसी कमोडिटी या सर्विस की डिमांड ज़्यादा हो तो अब हम उनकी प्राइस बढ़ा दें।
और जब उन गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम हो तो उनकी प्राइस कम कर दें। अच्छा, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है ऐसा किन केसेस ऑफ गुड्स में हो सकता है, तो ऐसा उन केस ऑफ गुड्स में हो सकता है जो नॉन स्टोरेबल हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज एक्सेट्रा। प्राइसिंग स्ट्रेटजी से एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हमारा जो कस्टमर है वो हाई सोसाइटी को बिलोंग करता है तो कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमारी फर्म को सूटेबल रहेगी, तो उसका आंसर था प्राइस स्कीमिंग। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे गुड्स जो नॉन स्टोरेबल होते हैं उन केसेस में कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी सूटेबल होती है, तो हमारा आंसर था पीक लोड प्राइसिंग। और एक बार ये पूछा गया था कि अगर कस्टमर्स जो है वो ब्रांड लॉयल नहीं है, यानी अपने ब्रांड की तरफ लॉयल नहीं है, तो कौन सी प्राइस स्ट्रेटजीज हमको सूट करेंगी, तो उसका आंसर था प्राइस पेनिट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी नेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, नेट क्रैक करना या JRF क्रैक करना बहुत ही ईजी है। बस इसके लिए ज़रूरत है तो रोज़ अभ्यास करने की, रोज़ पढ़ते रहने की, रोज़ अपने टॉपिक्स को रिवाइज़ करने की। अगर आप रोज़ 1 घंटा अपने सब्जेक्ट को देते हैं और 1 घंटा अपने पेपर नंबर 1 को देते हैं तो आप इजीली विदिन 6 मंथ नेट को क्रैक कर सकते हैं। और मैंने जो भी लिंक है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो वो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ उन्हें जाके चेक कर सकते हैं। एक मार्केट का वीडियो बाकी रह गया है अपलोड करना, उसे भी मैं कल तक जल्दी से अपलोड कर दूंगी। उसके बाद हमारे इकोनॉमिक्स के सारे वीडियोस कवर हो जाएंगे और फिर हम डे आफ्टर टुमारो ट्राई करेंगे कि हम जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज़ करें और उनमें देखें कि क्या कॉमन पैटर्न रहता है इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछने का। इससे आपको बहुत इजी और कन्वीनियंट होगा अपने नेट पेपर को सॉल्व करने में। तो मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।